तो इस अधिकार का मजा भी लीजिए और काम भी कीजिए और सारे लोग मिलजुल कर एकजुट रहे। और बाबा साहब की एक बात और हमेशा याद रखना, बाबा साहब ने कहा था कि मैंने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लिखा है। अगर इस संविधान को मानने वाले लोग और इसको लागू करने वाले लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो सभी लोगों को समानता का अधिकार भी मिलेगा, सभी को न्याय भी मिलेगा। लेकिन जो आपके हक और अधिकार और कानून के खिलाफ जो खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों के साथ, उन लोगों के खिलाफ एकजुट रहकर हम सबको उनके साथ लड़ना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जितना तुम्हारा अधिकार है इस देश में उतना हमारा भी अधिकार है, जितना तुम्हारा भारत है उतना भारत हमारा भी है। इस देश में जितना तुम करना चाहते हो उतना हम भी करना चाहते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत आभार। आपका ये ओजस्वी जो भाषण रहा है ये समाज में जागृति का उद्घोषक रहा है, इसलिए मैंने आपको इस क्षेत्र का रोल मॉडल बताया था। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान दिनेश जी सुंडा साहब से कि वो भी हम सबको संबोधित करें। श्रीमान दिनेश जी सुंडा। धन्यवाद महाराज जी। सबसे पहले बाबा साहेब की जयंती समारोह में शिरकत करने आए सभी महानुभाव, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले महामानव, विश्व रत्न, महाबोधि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन सभी दलित पिछड़े महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के व्यवस्था परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को व्यवस्था ने अपनी कुटिल चालों के चलते इस देश के सभी निम्न स्तर के और मध्यम स्तर के लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। मातृशक्ति बैठ जाइए बाबा साहब के जयंती समारोह पे। अरे मैं तो टाल कर दे अरे साहब के शोर शोर लागे भाई, समय का अभाव है इन्हें मार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेश जी कटेवा साहब से, उनसे निवेदन रहेगा। पिता तुल्य बुजुर्गों और माताएं और विवाह साथियों, आज 135वीं बाबा साहब की जयंती पर अपन सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बाबा साहब ने कहा कि आप संगठित रहो, शिक्षित रहो। हम धीरे धीरे इस मुहिम पर चल रहे हैं। शिक्षित हमारा समाज बहुत तेजी से हो रहा है और सबसे ज्यादा बाबा साहब ने कहा कि लेकिन हमारी ताकत दिखाई नहीं दे रही। इन सामंतियों का आज भी बोलबाला लगातार, चाहे आप विधानसभा में देख लो चाहे लोकसभा में देख लो, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब तक ये हमारा किसान वर्ग, हमारे ये सब दलित वर्ग सब अपने एक साथ में संगठित होकर इस व्यवस्था को अपन बदले, क्योंकि आज हमारा जितना भी अपन देखें तो आरक्षण के अनुसार हो सकता है, लेकिन राजनीति में जब तक हमारे इन समाजों का दबदबा नहीं होगा तब तक हम और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए और बाबा साहब ने जो बात कही थी उसके तहत अगर अपन चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा समाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने जो भी हमारे को या तो भगवान भाग्य लिखता है या भारत का भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर थे। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हम वोट देने का अधिकार रखते हैं। कहा हम लोगों को पहले बोलने का अधिकार नहीं दिया था। आज अब स्वतंत्र रूप से जो भी कोई बात होती है सोशल मीडिया के द्वारा, जो भी किसी प्रकार का सामंतों द्वारा किया गया अत्याचार, हम सोशल मीडिया के द्वारा हम हमारे समाज तक, परिवार तक, गांव तक भेजते हैं। ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। तो बाबा साहब इस भारत के भाग्य विधाता थे। समय बहुत कम है, बताऊं कि बहुत लंबी लिस्ट है। मैं एक बार बोलूंगा कि मैं बोलूंगा जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। तो आप एक साथ में जोर से बोलेंगे जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे के संबोधन अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिला परिषद सदस्य, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहने वाले श्रीमान बजरंग लाल जी जागीर साहब कि वो हमें संबोधित करें। बजरंग लाल जी जागीर। मेरे समक्ष बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति के रूपी बेटी माताओं और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनको याद करते हैं आज दिन, क्योंकि बाबा साहेब एक संघर्ष का नाम था। बाबा साहेब ने आज से 135 वर्ष पहले भीमाबाई की कोख से 14वीं संतान के रूप में जन्म लिया। वही 14वीं संतान एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिससे हम आज इस मंच से बोल रहे हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम इस तरह के मंच को सुशोभित करते। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जननी जने तो एड़ो जाके सू नी तो रिजे मालनी मत गमाजे नूर, मत गमाजे नूर। बाबा साहेब तो भारत रत्न के रूप में इस देश को मिले और उन्हीं की वजह से हमारी सारी कानून व्यवस्था बदल दी। बाबा साहेब ने कहा था कि जब तक आप शिक्षित